नमस्कार जोहार दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम लोग खोरठा के सीरीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता संग्रह के बारे में चर्चा करेंगे और कविताओं को समझने का कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है और जैसा कि देख रहे हैं कि सभी का मांग है कि सर ये जो एक पथिया डोंगल महुआ है इस संग्रह से आप जल्दी से जल्दी हम लोगों को करवा दें। तो देखिए, सारे ट्रैक में है और सारी क्लासेस ऑन द वे है। आप लोगों के सामने पहुंचने के लिए सारी क्लासेस तैयार है। तो आप सिर्फ वेट करिए और एक एक दिन में आप लोगों का क्लासेस लगातार अपडेट हो ही रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक पथिया डोंगल महुआ। दोस्तों, यहाँ पर दो तीन तरह की बातें हैं जो आपको समझना है और क्या क्या समझना है ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे। आज हम लोग तीन प्रमुख जो इसकी कविताएं हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। पहला है हमनी सब एक, आगू करब आपन देश, और तीसरा है जय जवान जय किसान। इन तीन कविताओं का आज हम लोग यहाँ पर अर्थ समझेंगे, प्रश्न कैसे बनेंगे ये समझेंगे। और हमने आप लोगों से एक सवाल किया था जो कि एक पथिया डोंगल महुआ के डोंगवैया के है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन परसेंटेज के आधार पर जो है वह 60-40 का रेशियो दिख रहा है मुझे, जबकि तीन ही ऑप्शन मैंने दिया था। तो आप लोग जान लीजिए उसका सही जवाब है संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो जो है वह है डोंगवैया। किसका? एक पथिया डोंगल महुआ का। डोंगवैया किसको बोलते हैं, डोंगल किसको बोलते हैं, महुआ से क्या संबंध है, और सारी बातें यहाँ पर हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके नाम के पीछे जो है एक पथिया डोंगल महुआ। यहाँ पर एक का मतलब तो सभी कोई जान रहे हैं कि एक ही होगा, यानी कि एक सूत्र बोल सकते हैं या एक जगह बोल सकते हैं। अगर पथिया का अगर अर्थ लगाएंगे, एकदम साधारण सा अर्थ अगर लगाएंगे, तो जहां पर कोई चीज इकट्ठा करके रखा जाए, और झारखंड में पथिया कहते हैं एक प्रकार का बांस का जो टोकरी होता है उसको। तो यहां बांस की टोकरी नहीं, यहां पर बांस की टोकरी के जगह में हम समझेंगे क्या, पथिया मतलब पोथिया, पोथिया मतलब किताब। क्या? पथिया मतलब पोथिया, और पोथिया मतलब क्या होता है, बुक, यानी कि किताब। एक किताब, डोंगल का अर्थ क्या होगा अब समझ में आना चाहिए कि डोंगल का अर्थ क्या होगा। तो डोंगल का मतलब होता है डोंगना, डोंगना से बना है, और डोंगल का अर्थ होता है, डोंगना कहते हैं चुनने को। तो डोंगल का अर्थ क्या हो गया, चुना हुआ, यानी कि सेलेक्टेड। तो एक पथिया डोंगल यानी कि एक किताब जो चुना हुआ महुआ। महुआ यहां पर संदर्भ है। महुआ एक जो बोल सकते एक शब्द है जिसका बहुत ज्यादा रोल रहता है झारखंड की सभ्यता संस्कृति में। और महुआ की मादकता या महुआ का नशा जिसको बोलते हैं, और महुआ का जो गंध होता है वह चारों दिशाओं में जिस प्रकार से फैलता है, उसी प्रकार से जो कविताएं खोरठा भाषा को चाहू और प्रकाशित किया है, उन कविताओं का यहाँ पर डोंग करके एक किताब में संकलन किया गया। बात समझ में आई? महुआ का तात्पर्य यहाँ पर है उन कविताओं से जो कविताएं हमारे खोरठा साहित्य को विस्तृत किए हैं या समृद्ध किए हैं या चारों तरफ उन्हें प्रकाशमान किए हैं। क्लियर है? तो अगर खोरठा शब्द में अगर हम बात करेंगे कि एक पथिया डोंगल महुआ का सही उसका मतलब क्या हो गया, तो इसका सही मतलब है एक किताब जिसमें चुने हुए कविताएं हैं। और हम लोगों को सिलेबस में इससे 10 कविताएं पढ़नी है।
इसके डोंगवैया कौन है? तो संतोष कुमार महतो जी हैं इसके डोंगवैया। लेकिन डोंगवैया अगर कहेंगे तो उससे अच्छा हिंदी में शब्द क्या आएगा? डोंगवैया के जगह में अगर हिंदी में अगर शब्द खोजेंगे तो इसका शब्द आएगा संकलन करता। संकलन करता, यानी कि इन्होंने क्या किया है, संतोष कुमार महतो ने क्या है कि कई जो लेखक हैं, कई जो कवि हैं, जिन्होंने खोरठा साहित्य में अपनी जो कीर्ति से अपने नाम रोशन किए हैं, जिनकी कविताएं जो है पूरे खोरठा क्षेत्र में अपनी मादकता फैलाए हुए हैं, जो चहुं तरफ एक नशेमान या एक मादक माहौल बनाने का जो कोशिश किए हैं, उन कविताओं को इन्होंने क्या किया है, एक सूत्र में बांधा है। एक सूत्र में बांधा है, जिस सूत्र का नाम क्या है, एक पथिया डोंगल महुआ। इसी सूत्र के अधीन जो है कविताएं हैं, और उन कविताओं का जो है रचनाकार अलग अलग हैं, इनके रचनाकार अलग अलग हैं। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल और उठ जाएगा कि सर जब रचनाकार अलग अलग है तो फिर इनको परमिशन किसने दिया? देखिए, इस प्रकार की चीजें होती है। क्या होती है कि कोई एक किताब जो है लिख रहे हैं इस प्रकार से कि जहां पर सारे जो टॉप रेटेड जो कविताएं हो या जो कहानियां हो उसको एक जगह संकलन करके हम प्रकाशित करें, ताकि लोगों को और भाषा की समृद्धता का ज्ञान हो सके। इसी खोरठा की समृद्ध जो खोरठा का समृद्ध भाषा जो है हमारा, इस भाषा का पूरी तरह से जो है समस्त क्षेत्रों में विकास हो, इसी को ध्यान में रखते हुए श्री संतोष कुमार महतो जी ने ये एक पथिया डोंगल महुआ का जो कल्पना अपने अंदर लाए, और उसके साथ में उन सभी राइटर्स के जिन्होंने अपने खोरठा जगत में उच्च कोटि का नाम कमाए हुए हैं, उन सभी का जो उत्कृष्ट कविताएं हैं उन्हें इसमें शामिल किया है। यानी कि ये क्या है, कविताओं का संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह, इसको बोल सकते हैं कविता संग्रह है। आज हम लोग इसी संग्रह से कुछ कविताओं को देखने का कोशिश करेंगे और इन कविताओं के भाव को समझने का कोशिश करेंगे। तो इसी में हम लोगों का जो सिलेबस है JSSC स्नातक स्तरीय, इसमें कहा गया है कि 10 कविताओं का आपको समझना है। मैंने जहां तक सुना है 10 कविताओं को समझना है। कविताएं बहुत है, खैर जितनी भी है सारी चीजें आपके सिलेबस पर जितने हैं सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर जो पहला कविता आता है दोस्तों, यह कविता का नाम है क्या? तो इस कविता का नाम है हामिन सब एक, हमनी सब एक, या हामिन सब एक, माना हम लोग सब एक हैं। किसने लिखा है? तो श्रीनिवास पानूरी जी ने। ऐसे श्रीनिवास पानूरी जी इसलिए लिखा गया है ताकि आपको आसानी से समझ सके। खोरठा में श्री शब्द का प्रयोग नहीं होता है, संयुक्ताक्षर शब्द का प्रयोग चूंकि नहीं होता है, इसलिए सिरी ऐसे लिखते हैं, सीरी सी श्री निवास पानूरी ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि आपको समझना भी है, इसलिए हमने उसे उसी लैंग्वेज में लिखा है जिस लैंग्वेज में आप समझ सके। श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, निबंध के बारे में तो सवाल पूछे जा ही सकते हैं, सॉरी निबंध, कविता से तो सवाल आएंगे ही, श्रीनिवास पानूरी जी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चूंकि हम लोग ऑलरेडी एक लगातार सीरीज में देख रहे हैं साहित्यकार या खोरठा के जो प्रमुख रचनाकार है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, जिसमें आप लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था शिवनाथ परमाणिक जी को, आप लोगों ने देख लिया था व्याकुल जी को। तो आज हम लोग अगर थोड़ा सा चर्चा नहीं करेंगे जो है श्रीनिवास पानूरी जी का तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि खोरठा जगत में श्रीनिवास पानूरी जी का वही स्थान है जो संस्कृत में कालिदास का, महाकवि कालिदास, आदि कवि, इस टाइप के खोरठा का पितामह, इस टाइप के जो संबोधन है यह श्रीनिवास पानूरी जी के लिए किया गया है। दोस्तों, श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म जो है 25 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था सन 1920 ईस्वी में। 25 दिसंबर सन 1920 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था।
और अगर 25 दिसंबर के बात करेंगे तो 25 दिसंबर को एक और महाकवि का जन्म हुआ है। हिंदी जगत में अगर आप बात करेंगे तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म 25 दिसंबर को ही था। इस प्रकार से भी देखेंगे तो याद करने में आपको सुविधा हो जाएगी। 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ और इनका जन्म जैसे कि जानते होंगे आप लोग धनबाद जिला के बरवड्डा के, धनबाद जिला में बरवड्डा के कल्याणपुर में हुआ था। इनका स्थान क्या है तो कल्याणपुर, एकदम अंदर तक जाएंगे तो कल्याणपुर में इनका जन्म स्थान है और कल्याणपुर से इन्होंने खोरठा का जो है अपना कीर्ति लिखा। कहते हैं कि इनका एक छोटा सा पान का दुकान था और उसी पान के दुकान से ही अपना घर गृहस्थी चलाते थे और इसी घर गृहस्थी चलाने के क्रम में उनका खोरठा प्रेम बढ़ा और खोरठा के साथ में उन्होंने बहुत ही शानदार शानदार काव्य रचनाएं किए, उपन्यास रचनाएं किए, कहानियां लिखे, कविताएं लिखे। लगभग कहते हैं कि कई रूपों में इनका जो है योगदान रहा है खोरठा साहित्य में। 17 से अधिक कह सकते हैं, 17 तो जानकारी में है, 17 से अधिक लेख या कहानी, कविताएं या काव्य, खंड काव्य मिला के 17 से अधिक किताब इन्होंने लिखे हैं। दोस्तों 17 किताब इन्होंने लिखे हैं खोरठा में, और जो कि खोरठा जगत का सबसे बड़ा माना जाता है, इसलिए इनके काल को ही खोरठा का प्रारंभ काल भी कहा जाता है। एक नाम भी दिया गया है श्रीनिवास पानुरी जी का काल। इतनी बड़ी उपलब्धि है तो जानिएगा कि कविता कितनी बड़ी होगी और कितना सुलझा हुआ कविता हो सकता है। इसलिए एक पथिया डोंगल महुआ जो है आप लोगों के सामने लाने में इसलिए भी थोड़ा सा मैं और ज़्यादा बढ़िया से लाने की कोशिश कर रहा था ताकि आप लोगों के बीच में यह दिमाग में छप जाए और एक भी प्रश्न आप लोगों का न छूटे। यहाँ पर कहेंगे तो इन्होंने उपन्यास, काव्य, खंड काव्य, लेख, ट्रांसलेट, कितने सारे विधाओं में जो अपने कलम उठाए हैं और लेखनी का जादू चलाए हैं, इसको हम लोग वचन अपने वाणी से आंक नहीं सकते हैं, इतना बड़ा तो हम लोग है नहीं। इनकी जो मृत्यु है यह हो गई थी 7 अक्टूबर 1986 को। 7 अक्टूबर 1986 में इनकी मृत्यु हो गई। 20 से 86 अगर बात करेंगे तो लगभग 76 वर्षों का या 66 वर्षों का इनका काल रहा है जन्म से मृत्यु तक के बीच में। और इन 66 वर्षों में इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी, जैसा कि हमने बताया 17 प्रकाशित अप्रकाशित जो है वो काव्य, खंड काव्य इन्होंने लिख दिए हैं। तो आज हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ के जो हमिनी सब एक, इस कविता को समझेंगे जो श्रीनिवास पानुरी जी का है। इसके आगे बढ़ेंगे फिर दूसरा कविता में। यहां पर देखेंगे एक एक शब्द को समझने का कोशिश करेंगे। एक 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 हमनी सब एक, एकदम साधारण भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। एक 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 हमनी सब एक, भीनु भीनु बोली भाखा ताव हमनी एक। एकता का बात की गई है। एक एक अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग जब सब मिल जाते हैं तो तब भी हम लोग एक ही रहते हैं। अलग अलग हम लोगों की भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं जैसे कि चेंज होती है, अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी हम लोग क्या हैं? एक हैं। फिर भी हम लोग एक ही हैं। एके रकम घर द्वार, एके रकम गांव, एके रकम घर द्वार, एके रकम गांव। एक सवाल मन में आएगा कि घर द्वार सबका एक ही रकम नहीं होता है, अलग अलग तरह के घर बनते हैं। लेकिन यहां पर कवि का तात्पर्य घर से उस चीज का नहीं, उस स्ट्रक्चर का नहीं है। जो स्ट्रक्चर को हम लोग घर नाम देते हैं वो तो सिर्फ मकान है। घर तो उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं। उसमें घर उनसे बनता है जो उन घरों में निवास करते हैं। तो कहते हैं सभी घरों का जो निवास का क्रम है, सभी घरों में अच्छे लोग ही रहते हैं, सभी घरों में अपने परिवार के लोग ही रहते हैं। सभी का एक प्रकार का आना जाना, रहना, उठना बैठना, खाना पीना, समाज में योगदान देना। तो इसी कारण से उसको, उस सामाजिक प्रवृत्ति को घर बोल रहे हैं जहां पर एक जैसा सब लोग निवास करते हैं। तो यहां पर कहते एक ही रकम घर द्वार, एक ही जैसा सबका है,
एक ही रकम गांव, एक ही जैसा सब गांव है, जहां पर ग्रामीण आपस में बातचीत करते हैं, संस्कार हैं, पूजा है, कल्चर है, आपस में जितनी सारी चीजें होती है वो सभी चीजें क्या होता है, एक ही जैसा होता है। एक ही रकम शादी ब्याह, एक ही रकम भाव। या एक ही रकम शादी ब्याह का मतलब होता है जो शादी विवाह का जो मूल स्वरूप है। लड़के बारात लेके आते हैं, लड़की की विदाई होती है, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के और अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के विवाह के रस्म हैं। रस्म की यहाँ बात नहीं की जा रही, यहाँ पर शादी विवाह की बात की जा रही है। तो एक ही रकम शादी ब्याह मतलब यहाँ भी जो लड़का है वही लड़की को लेके जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि लड़की वाला जो है लड़का को लेके जाता है। तो कहने का मतलब है एक ही जैसा सबका शादी विवाह का कल्चर है और एक ही रकम भाव और सबकी भावनाएं भी एक ही जैसा है। एक ही रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक, बोलते एक ही जैसा सबका पूजा पाठ है। सब किसी न किसी देवता के अनुयायी हैं और उसी तरह से पूजा करते हैं, उसी तरह से अपना धर्म के प्रति अलख जगाते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और एक ही जैसा तीर्थ यात्रा एक, जो जाते हैं तीर्थ करने के लिए, तो कोई मक्का जाते हैं, तो कोई अयोध्या जाते हैं, कोई बनारस जाते हैं, कोई काशी जाते हैं, तो सब कहीं ना कहीं तीर्थ करने के लिए जाते हैं। तो एक ही जैसा तीर्थ, एक 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 हमनी सब एक, इसीलिए बोलता है एक 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 हमनी सब एक। आगे का जो लाइन है, इस लाइन के लिए इनको जितनी बार इनको सलाम किया जाए वो कम पड़ेगा। इतना बड़ा बात कहने के लिए लोग सोचते हैं आज का दौर में अगर बात करेंगे हम कि ये जो लाइन लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन जो आएगा, इस लाइन की आज सर्वाधिक जरूरत है। इस काल में, जिस काल में हम लोग धार्मिक जो भेदभाव से गुजर रहे हैं, इस काल में इस शब्द का या इस लाइन का इतना आवश्यक है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, जो उन्होंने उस समय लिख के छोड़ दिया। क्या लिखा है? जे ईंटे मंदिर मस्जिद, जिस ईंटा से मंदिर बना है, जिस ईंटा से मस्जिद बना था, ओहे ईंटे चर्च, उसी ईंट से चर्च भी बना है। यानी कि मंदिर, मस्जिद और चर्च सभी किससे बना है? एक ही प्रकार की सामग्री से बना है। ईंट कहने का मतलब सामग्री है। यहां पर यह नहीं लगे सिर्फ ईंट से खड़ा नहीं होता मकान, वहां पर सीमेंट लगते हैं, बालू लगते हैं, गिट्टी लगते हैं, कितनी तरह की चीजें लगती है। यहां पर सबको समझिएगा, एक ही ईंट का जो मंदिर बना है, उसी ईंट से मस्जिद भी बनता है, उसी ईंट से चर्च भी बनता है। जे अर्थ है पुराण, कुरानो ओहे अर्थ है। जिस अर्थ में आपका पुराण है, उसी अर्थ को तो कुरान भी बखान करता है। कितनी बड़ी बात है। यहां पर जे ईंटे मंदिर मस्जिद ओहे ईंटे चर्च, जे अर्थ है पुराण, कुराने ओहे अर्थ। मतलब जिस अर्थ में पुराण है, कुरान का भी वही अर्थ है। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कुरान का अलग अर्थ होगा। यहां पर बात जो है उन्होंने की है बहुत ही दमदार बात की। जैसन उपदेश देला पादरी वैसने पंडित देत। जैसा उपदेश पादरी दे रहा है, उसी तरह का उपदेश तो पंडित भी देते हैं। तो बोलते एक 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 हमनी सब एक। इसलिए हम लोग बंटे नहीं, हम लोगों में एकता की आवश्यकता है। और जान सकते हैं कि इस समय का दौर जो है अंग्रेजों का दौर रहा है, उस समय की बात है। और ये एकता का जो पाठ होगा, कितना जबरदस्त पाठ रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं। यहां पर कहता है एक 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 हमनी सब एक। हमनी संगे ओहे बात, दूर जतना जैर से पात। हमनी संगे ओहे बात, दूर जतना जैर से पात। शब्द को ध्यान देंगे। हमनी संगे ओहे बात, दूर जतना जैर से पात। जड़ से पात कहने का मतलब है, एक पेड़ है, इस पेड़ का जड़ है और यहां पर पत्ता है। तो हम दोनों के बीच में या हम सब के बीच में उतनी ही दूरी है जितना इस जड़ से पत्ता का। अब बताइए कि यहां पर दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर जड़ नहीं होगा तो पत्ते क्या हरे भरे होंगे? पहले सोचने वाली बात है कि जड़ नहीं होगा तो क्या पत्ते हरे भरे होंगे? और अगर जड़ होगा तो पत्ते के साथ रिलेशन तो होगा। पत्ते तभी रहेंगे तो जब जड़ रहेगा सलामत।
ऐसा हो सकता है कि जड़ नहीं है, पत्ते सिर्फ सलामत है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ कर हमनी संगे ओहे बात, हम लोग के साथ में भी वही बात है। दूर जितना जड़ से पात, जड़ से पत्ता जितना दूर है। रकत दियोक एक, रकत मतलब खून, खून का रंग सभी का एक है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी है, सबका ब्लड का कलर क्या है? लाल है। सबका ब्लड का कलर एक है। एक 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 हमनी सब एक, मतलब एक 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 हमनी सब क्या है? अभी भी एक है। बोलता है साधनक धरती हमनी पूर्वी, साधनक धरती हमनी पूर्वी, सुंदर सुंदर फूल, बंधु तक नदी हमनी बांधी, आपन अस्थि फूल। बोलता है कि साधनक इस धरती में हम ही लोग हैं जो अगर चाहेंगे तो संसाधन से भर सकते हैं और उसको हम लोग उपजा के अपने प्रयोग में ला सकते हैं। और इस प्रकार से अगर हम बंधुता का बीज बोते हैं, बंधुता मतलब मित्रता, अगर हम लोग मित्रता का बीज बोते हैं तो कितनी बड़ी ये बात होगी जब हम लोग अपने जो स्वार्थ, निजी स्वार्थ को भूल के मित्रता का जो है, बंधुता का जो है वह पाठ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या रोल रहेगा, कैसा समाज होगा। फिर बोलते हैं उन्होंने बंधुतक नदी हमनी बांधी, आपन अस्धिक फूल, निसंठाक धरती हमनी करी शांतिक व्याभिषेक। इस धरती पर अगर हम लोग कहेंगे शांति का अगर पाठ करेंगे और शांति से रहेंगे तो क्या होगा? एक 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 हमनी सब एक, तब हम लोग एक एकता का परिचय दे सकते हैं। एक एक पानी मेटवी प्यास, साहित्यक माटी बास, दुखे खेते हमनी करी, मीठा आनंद चास। बोलते एक ही पानी से, एक ही शीतल जल से सबका प्यास मिटता है, साहित्यक माटी बास। इसी तरह से बोलते हैं दुखे खेते हमनी करी, दुख का खेती भी अगर हम लोग करेंगे, मीठा आनंद चास, मीठा उससे उपज ले सकते हैं। हमने देखी एके अनेक, अनेके देखी एक। हम लोग देखते हैं एक में अनेक और अनेकों में देखना है एक। तो एक 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 हम इन सब एक, एक 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 हम इन सब एक। हमनी मांझे कुछू बांदर, हम लोग के बीच में कुछ ऐसा आदमी है, कुछ ऐसा बंदराली करने वाला आदमी है जो चीरे खातिर मायक आंचर, जो धरती माँ का आंचरा फाड़ने पर लगा हुआ है, धरती माँ का आंचरा फाड़ने पर लगा हुआ है। उगलत जहर लगवत आयग, रचत नरमेघ। नरमेघ कहने का मतलब है लोगों को मार काट वाला जो बात बोलते, अश्वमेघ टाइप का शब्द। उगलत जहर लगवत आग, उगलता है जहर मुंह से और आग लगाता है समाज में, जिसके कारण से यहाँ नर का वध होता है, नरमेघ होता है और लोगों का आपस में झगड़ा होता है। यही कहते हैं एक 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 हम इन सब एक। फिर बोलते हैं एक 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 हम इन सब एक। और इस कविता को अगर ध्यान से आप लोगों ने सुन लिया होगा, और जैसा कि मैं जितना जानता हूँ, मेरी जितनी ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार आप लोगों को समझाने का मैं कोशिश किया हूँ। और कहीं कुछ शब्द अगर छूट जाते हैं तो माफ कीजिएगा, लेकिन भाव को अगर समझेंगे तो आपको लग जाएगा कि श्रीनिवास पानुरी जी क्या हैं और क्यों उन्हें खोरठा का पितामह कहा जाता है, या क्यों उनके लिए एक युग निर्धारित कर दिया गया। ये बहुत बड़ा जो है उनका योगदान रहा है खोरठा साहित्य में, जिस कारण से है। दोस्तों एक बार फिर थोड़ा सा सुन ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरे कविता पर अगर जाएंगे तो आप दूसरे कविता पर देख रहे हैं, दूसरा नंबर में आगू करब आपन देश, श्री सुकुमार जी का है। सुकुमार जी के बड़े फैन हैं इस दुनिया में, इस भारत भूमि में, झारखंड तो छोड़ दीजिए, भारत भूमि में उनके बहुत फैन। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में इनके गाना आए और जो इनके द्वारा गाए गए, रचे गए जो संगीत है, जो गीत है, वह आपका फेमस हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि सुकुमार जी का जन्म जो है वह हुआ था 2 नवंबर को, जो ईस्वी था 1956। 1956 में सुकुमार जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जिला है बोलेंगे, जिला है बोकारो, जिला बोकारो की बात है। और उस बोकारो में एक गांव है जिसका नाम है भेंडरा। अगर भेंडरा का क्षेत्र अगर बोलेंगे तो भेंडरा जो है बड़ा ही फेमस है अपने नाम के अनुसार, और झारखंड का बहुत बड़ा लोहे के सामग्रियों का निर्माण करने वाला स्थान है। सुकुमार जी का गीत जितना फेमस है, भेंडरा के उतने ही अन्य जो उत्पाद हैं वो भी फेमस हैं। दोस्तों, सुकुमार जी का एक नाटक था डाह, जो पिछले सिलेबस में भी था। बड़ा ही फेमस नाटक था और उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके अलावा खोरठा का गीत संग्रह है इनका, जिनका नाम है पैन सोखा, ये भी खूब फेमस हुए पैन सोखा। इसके बाद शेवाती है, झिंगूर है, मदन भेरी है, बावा हाथ एक रतन है, इस टाइप के कई सारे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो स्थानीय या बोल सकते सामाजिक मुद्दों पर जो उन्होंने लिखा है उसका एक अलग महत्व है। सुकुमार जी का अगर बात करेंगे, जो आगू करब आपन देश, यह भारत की एकता और अखंडता की बात करता है। इसके अलावे उन्होंने दहेज पर लिखा है, जिसका नाम है ज्वाला दहेज की। सिकंदर आजम पर लिखा उन्होंने हिंदी नाटक। हरिश्चंद्र तारामती पर उन्होंने लिखा है। मैंने उनके कलम भी चहु और चला है, और साहित्य की कोई विधा नहीं है जिसे उन्होंने छोड़ा है। सुकुमार जी को अगर समझना है तो उनके गीतों को अगर जानना है तो कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सुकुमार जी बोकारो जिला के भेंडरा ग्राम के रहने वाले हैं। उनका जन्म 2 नवंबर 1956 को हुआ था। ये सारी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। पैनसोखा उनका रचना है, डाह उनका नाटक रचना है। ये भी आप लोग को जानकारी मैंने दिया है। जो इस कविता के साथ में जो थोड़ा बहुत जानकारी हो सकता है वो हमने दिया है। और यहाँ पर हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह है आगू करब आपन देश। इनका एक नाटक था जिसका सिकंदर आजम हिंदी में है, हिंदी नाटक रहा है हिंदी में। यह भी बहुत ही फेमस रहा है सिकंदर आजम। उसके बाद अगर उनको बात करेंगे सेवाती, तो वो भी बहुत ही फेमस हुआ था। साथ में आपका झिंगूर, मदन भेरी, ये सारे भी हैं। लेकिन आज हम लोग चूंकि एक पथिया डोंगल महुआ में इनका जो कविता को शामिल किया गया है, मैंने पहले ही कह दिया है कि एक पथिया डोंगल महुआ, डोंगल का मतलब होता है चूनल, चूनल या छाटल बोल सकते हैं, और जिन्होंने पूरे समाज को प्रकाशित किया। तो डोंगल महुआ के अंतर्गत हम लोग एक जो है कविता को ले रहे हैं जिसका नाम है आगू करब आपन देश, श्री सुकुमार। फिर वही कल्चर, श्री ऐसे नहीं लिखाता है, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। आइए देखते हैं इस कविता का भाव क्या है, अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। आवा सभिन मील मैस आगू करब आपन देश। एकता की बात किया गया है और इन्होंने कहा गया, जैसा कि आप लोग जन्म देख रहे हैं कि 1956 में हुआ है, तो आज़ादी के बाद क्या ही इनका रचना रहा है, और आज़ादी के बाद की उस परिस्थितिगत रचना है जब हम लोग बिखरे हुए हैं और समाज को तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। देश की प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे में इनकी जो ये कविता है आगू करब आपन देश बहुत ही मायने रखता है, और इस मायने को हम लोग समझने का भी कोशिश करते हैं। आवा सभिन मील मैस आगू करब आपन देश।
आवा सभिन मिल मैस आगू करब आपन देश, हामिन छोटा नाग पूरक बासी एके ठिनेक सभिन चासा चासी। हम लोग सब कौन है? छोटा नागपुर का रहने वाले हैं और सब आपस में क्या है? खेतीहर है, खेती बाड़ी चासा चासी करने वाले हैं, खेतीहर है। छावा जुआन आवा पढ़वा किसान आवा, छोटा बड़ा किसान पढ़वैया या पढ़ने वाला विद्यार्थी जो भी हैं सभी साथ में आए। घर के घरिनी आवा हिंदू मुसलमान आवा, घर के गृहिणी जो हैं वो आइए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सभी आइए, हिंदू मुसलमान आवा। घर के घरिनी आवा हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभी नर नारी कंधवाही कांधा जोरी। कंधवाही कांधा जोरी मतलब जो बैल जो जोड़ते हैं, ऐसे करके हम लोग यहाँ पर दो बैल जोड़ के हल चलाते हैं ना, कंधवाही इसको बोलते। आवा सभी नर नारी कंगवाही कांधा जोरी, पट भय सभिन पारी पारी लह लह करते फुलवारी। शब्दों को देखेंगे ना तो बड़ा ही जबरदस्त है। बोलता फिर से देखेंगे, छावा जीवन आवा पढ़वा किसान आवा, घर के घरिनी आवा गृहिणी आवा, हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभी नर नारी कंधवैये कांधा जोरी, पटवई पटवई अब सभिन पारी पारी लह लह करते फुलवारी। तो सब मिलजुल के खेती बाड़ी, यहाँ खेती बाड़ी का मतलब है समाज को उठाने का, और सब मिल के अगर हम लोग कम काम करते हैं तो यह जो समाज का जो बगीचा है, यह बगीचा जिसको हम लोग छोटा नागपुर क्षेत्र से विकास के लिए बोल सकते हैं और विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। यह फुलवारी जो है वह खिल जाएगा और महक जाएगा। आवा सोभिन मिल में आगू करब आपन देश, एके गठरी हामी गीता बाइबल पुराण बांधव, जोर भय के एके हाड़ी आपन आपन भात रांधव। जोर होके मतलब साथ होके, बोलते एक ही गठरी में, गठरी बोलते पोटली जिसको बोलते उसी को, एक ही गठरी में हम लोग गीता बाइबल और कुरान को बांधेंगे और सथ एक साथ होके एक ही हाड़ी में, हड़िया बोलते जिसमें खाना पकता है, एक ही हाड़ी में भात रांधेंगे। भात रांधेंगे मतलब खाना पकवान एक साथ में पकाएंगे। कुछ कुछ आंधार राती बायर देवे परमेक बाती, कुछ कुछ आंधार राती एकदम बहुत ही अंधेरा अगर फैल गया है तो फिर भी उसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रेम का बत्ती जला देंगे, प्रेमिक बाती। खैबर सौभिन्य के एके पाती भेद भावक मार देवे लाती, सब खाएंगे एक पाता बना के एक साथ में और भेदभाव जो है उसको लात मार के भगा देंगे, भेदभाव के लात मार के भगा देंगे। मार देवे लाती, आवा सभिन साथ एक साथी आगू करब आपन दे, नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर दीड़गर जोगान देवे, बिना सृष्टि नाय भाई देखे सोभिन भाई, घर घर जगवायब जाय जाय सुकुमारे गीत गाए गाए। इनका लगभग जो है नारी उत्थान का बहुत ज़्यादा इनका जोर रहा है सारे कविताओं में। तो उन्होंने कहा है नारी के मान देवे, जो औरत है जो महिलाएं हैं उसको सम्मान देंगे, शाम हो सुबह हो जब हो तब देंगे। एकरा उठवे खातिर, इसको आगे बढ़ाने खातिर दीड़गर जोगान देवे। दीड़गर मतलब होता है कि उस टाइप का जोगान, जैसे पेड़ को बांधने, पेड़ को बढ़ने के लिए जिस प्रकार से एक लकड़ी का सहारा देते हैं, उसी प्रकार से इनको उठाने के लिए हम लोग भी एक सहारा देने का कोशिश करेंगे महिलाओं के उत्थान के लिए। बिना सृष्टि नाय, इनके बिना सृष्टि नहीं है। भाई देखो सभिन भाई, बोला सब सोच के देखो, क्या महिला के बिना या नारी के बिना सृष्टि है? सृष्टि तो यहीं से उत्पन्न होता है। घर घर जगवायु जाए जाय सुकुमारे गीत गाए गाए, मतलब घर घर यह जागरण किया जाए और किस तरह से सुकुमार जी का गीत को गाते हुए। आवा सभिन मिल में आगू करब आपन देश, आवा सभिन मिल में आगू करब आपन देश। छोटा सा कविता है लेकिन भाव बहुत बड़ा है।
और इस भाव का जो भंवर है, उस भंवर को हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी भंवर के क्रम में हम लोगों ने देख लिया दो महत्वपूर्ण कविताएं, जो कि आपका एक पथिया डोंगल महुआ से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, ये थोड़ा बड़ा है, जय जवान जय किसान, श्री महेश गोलवार जी का। तीन को लेके चलेंगे ना, तो तीन पार्ट में आपका 10 हो जाएगा। कोई छोटा भी है तो उसको लेके चलेंगे। एक पथिया डोंगल महुआ का ये तीसरा जो कविता है, इसका नाम है जय जवान जय किसान। लेखवैया कौन है? श्री महेश गोलवार। डोंगवैया नहीं, जो उन्होंने लिखा ओरिजिनल लिखवैया कौन है? तो श्री महेश गोलवार। रामगढ़ के रहने वाले हैं। रामगढ़ जिला अभी जो है वो पहले क्या था? पहले तो हजारीबाग था। तो इनका जन्म चूंकि रामगढ़ बनने के पहले ही हुआ है, रामगढ़ बनने के पहले ही हुआ है, यानी कि जन्म कब हुआ है? तो 1 फरवरी कब? तो 1911 को, 1911 को, 1 फरवरी 1911 को इन्होंने जन्म लिया है। कहां पर? तो रामगढ़ के गोला में, जो कि उस समय तत्काल हजारीबाग के अंतर्गत आता था। मान के चलिए कि गोला जन्म स्थल है। अगर हजारीबाग या रामगढ़ जिला का ऑप्शन आप लोगों के सामने कोई एक रहेगा तो आप उसको मारेंगे। चाहे रामगढ़ देगा तो रामगढ़ मारिएगा, या आपका हजारीबाग देगा तो हजारीबाग मारिएगा। क्योंकि उस समय हजारीबाग जिले के अंतर्गत ही गोला क्षेत्र जो है वह हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता था। क्योंकि प्रश्न यहां से बनते हैं, इसलिए ये सवाल बार बार किया जा रहा है। इनका जो महत्वपूर्ण लेख है उसमें उड़ीसा महत्तम सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। उड़ीसा महत्तम खोरठा में है। और एक जो लेख है उसका नाम है दामोदर की उत्पत्ति। दामोदर की उत्पत्ति। ये दो जो लेख है ना, ये दोनों लेख बहुत ही फेमस है। इसको कहीं कहीं देखते हैं तो उड़ीस महत्तम भी लिखा हुआ, उड़ीस महत्तम। तो उड़ीसा महत्तम है या उड़ीस महत्तम है, उस पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शन में जो भी देगा वो मार देना है आप लोगों को। तो इतना थोड़ा सा जानना है महेश गोलवार के बारे में, क्योंकि महेश गोलवार आप लोगों का जो व्यक्तित्व और कृतित्व में शामिल नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिए तो आपको फायदा रहेगा। चलिए, 1 फरवरी 1911 इनका जन्म महेश गोलवार का। गोलवार है, गोला याद रखेंगे। गोला अभी कहाँ है? तो रामगढ़ में। उस समय 1911 में किसके अंतर्गत था? तो हजारीबाग के अंतर्गत। इनका 2 ही प्रमुख है, एक तो उड़ीसा महत्तम, दूसरा आपका क्या है? दामोदर उत्पत्ति। दामोदर के उत्पत्ति। तो यहाँ पर जो जय जवान जय किसान लिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे डोंगल महुआ के अंतर्गत। राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब। राष्ट्र का आन मान शान देश का किसान सभी। देशक जवान कर परान है किसान सब। वह देश का जवान और परान कौन है? तो किसान सब। कामे जगत उबे मगर उबे न जाने किसान। एक कविता आप लोग हिंदी में पढ़े हुए होंगे। नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ जाता किसान। यह चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कविता ही था और बहुत ही जबरदस्त कविता था। तो इसी तर्ज पर यह कविता भी है। जय जवान जय किसान। कामे जगत उबे मगर उबे न जाने किसान। देश कर बीसी लागे सोब जवान सोब किसान। इन्होंने जवान को शामिल किया है किसान के साथ में। बोलता कितनों बहाना हो, कितनों मौसम हो, कुछ भी तरीका हो, कोई नहीं उठा हो, लेकिन किसान और जवान उठेंगे, क्योंकि उनको सेवा करना है। वे सेवा को धर्म मानते हैं और वह
अपने धर्म के प्रति सजग है। समुंदरक देव कर गागानिक आवाज घोर, हाड़ कपुआ जाड़ कहीं गर्मी कर तावा जोर। समुद्र का लहर जैसा पानी बह रहा हो और बहुत जोर जोर से गड़गड़ाहट हो रहे हो। गागानिक आवाज घोर, गागानिक मतलब गगन, मतलब होता है क्या, आसमान। हाड़ कपुआ जाड़ रहे, हाड़ कप कपाता हुआ जाड़ा है, 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस। गर्मी अगर तावा के समान है, तवा में जैसे रोटी सेकते उस प्रकार का तवा समान है। तरवाइरक धार सहवा जांगरा किसान कर, तलवार का अगर धार भी रहेगा तब भी सहवा जंगरा किसान कर। बरखा कर मायर सहवा गतरा किसान कर, खूबे वीर खूबे धीर ई जवान आर किसान। और कितनों भी कुछ हो, शारीरिक कितनों कष्ट हो, फिर भी ये अपने कर्म के पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जय जवान जय किसान। शत्रुक लोहू बोहाय संग तरे धराए जवान, थामे सौंप सौंप गतर हंसुआ हाथ है किसान। तो शत्रु को खून है उसको बहा के तभी सांस लेता है जवान, तभी धरा में गिरता है जवान, तभी नीचे अपनी सांस छोड़ता है जवान। उसी प्रकार से जब तक अपना कर्म पूरा नहीं हो जाता है तब तक नहीं थकता है किसान। तो जवान और किसान के बीच में यहाँ पर बातें की गई है। जय जवान जय किसान। अगर ये और चीजें देखेंगे तो आगे देखते हैं। खेले जवान लोहुक होली, कूटा लखे जीव जायन। खेलता है वो किसका होली, तो लहू का होली, खून का होली। कसट काट काट काल काटत रहे किसान। कितनों भी कष्ट रहे फिर भी जीवन को और अपने फसल को अच्छा से उगाता है। चुप सधवा बोर निडरा, शोभे जवान आर किसान। चुप रहता है, कम बोलता है, लेकिन सब जवान और सब किसान दुश्मन कर देख, आरो उमग उमग उठे वीर। काया भूजाक बोले कोई पत्थरे कुआं चासा धीर, पाइत शासक देशक पूजाए मगन रहे पारे जवान। बोलता है काया भुजा बल से, शरीर से कोई अगर बोल दे कि हम तुमको हरा देंगे तो फिर नहीं मानने वाला है, चाहे वह जवान हो या किसान। प्रत्येक सांस में वह पूजता है अपने कर्म को और प्रत्येक सांस में वह पूजता है अपने धर्म को, और अपना धर्म जो जिसे वो कर्म को अपना धर्म समझता है, यही है जवान और किसान। योजना के सुधार रूप देहे व्यवहारे किसान, देश कर नोनिहाल रहे जवान आर किसान। विपद देखे संगो कर बजरती डांट मन, चाणे पिघल जाए मोम लखे हवे लगे नरम। बोलता है योजना के सुधार रूप देहे व्यवहारे किसान। योजना जो भी है उसका सही मूर्त रूप कौन देता है, तो व्यवहार लाता है किसान। देश कर नोनिहाल रहे जवान आर किसान। देश के लिए जो अपना नौनिहाल मतलब जो अपने आप को निछोवार कर सकता है, या नौनिहाल मतलब नवसिखिया भी बोलते हैं। यहाँ पर दूसरा है, नौनिहाल का मतलब है हर समय तैयार रहने वाला। जवान आर किसान। विपद देख संगो कर बजरती डांट मन। विपद विपदा जब आता है तब अपना दिल को संगो कर अपने वज्र के समान मन को चाड़ा पिघले मोम लखे हवे लागे नरम। और विपद जैसे ही खत्म होता है तो वह कैसे मोम जैसा पिघल जाता है। मुखल जगत कर पुकार सुन के किसान भाई, राखल रुखल धान चार छोहे देहे लुटाए। जब देखता है कि पूरा देश में स्थिति खराब है, भूखमरी की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, अपना जो घर के लिए जो बीज के लिए भी रखता है उसको भी लुटा देता है कि चलो जाओ सबको खाने मिलना चाहिए। हदक भीतर मांझा नरम कठोर काया कोमल। बोलता है अंदर में आग है और भीतर से नरम। जिस प्रकार से जैसे पतंग में जो डोरी रहता है वह ऊपर से जो है उसमें मांझा लगा दिया देने से किस प्रकार से हार्ड हो जाता है, उस प्रकार से हार्ड है। प्राण शत्रु छाती रूप माचाए चढ़ी लहू लुहान। मतलब शत्रु का छाती में चढ़ के उसको जो है नाशना नाबूद करने वाला। शोभे भाके सोने से जैसन सूरज महान। सब तरह से अगर देखेंगे तो इस जैसे हम लोग का सूर्य देव महान है उसी प्रकार से। बज्जर मुठाए हरक मुठाए धरी भूई विदायर के हाथी घाचाए
माहुत तरी शोभे भाई किसान। बोलता है कि हाथी का जैसा, हाथी का ढांचा में भी अगर जरूरत पड़े तो वहां पर भी वो कर देते हैं काम अपना। मुख शांतिक गौड़ असल एखनियो जवान किसान, देश हित करे खड़ा मोरे लागी रात दिन, मुड़ झुकवी सार धाए हमें तकर गौड़ ठीन। बोलता है मुख शांतिक, मुख से एकदम शांत दिखता है और असल में यही है जवान और किसान, देश हित के खातिर खड़ा है मोरे लागी रात दिन, देश हित के लिए हर समय तैयार रहने वाला, रात दिन अपने आप को न्योछावर करने वाला, ऐसे किसान और जवान के आगे मेरा सर नमन है। देशक पेट भरे ले बरत जे किसान लेल, हमार पूजा लेवे जुकुर सोहे ले तो ओहे। मतलब देश का पेट भरने के लिए जो व्रत किसान लिया है, हमरो पूजा लेके जुकुर, हमारा भी उनके साथ में हमारा भी श्रद्धा है। सोहे ले तो ओहे, ओखनी कर जन्म सफल, ओखनी कर मरण महान। मतलब उसका जन्म सफल है और उसका मृत्यु भी महान है। तो जय जवान जय किसान में ये चीजें आप लोग देखते हैं कि भारतीय संस्कृति कर्जे ख्याल रखल करे। बोलते भारत के संस्कृति का जिसको ख्याल है, देशक जे लाल नीते में हनत करल रहे, बहादुर ओहे बोहे जवान किसानो ओहे, ज्ञान कर विद्वान शास्त्रियो है। बोलते भारत की संस्कृति का ख्याल रखने वाला, नित्य मेहनत करने वाला, बहादुर वही, जवान और किसान वही, ज्ञान कर विद्वान वही, और वही लाल कर आज चढ़ल पाइत जवान, जीव दलक विदेशे जे आपन भारत देश ले। जो विदेश की भूमि में भी अपना जीव देता है, किसके लिए? तो भारत के लिए। पदक दे माताल नाय जय भारत देश ले। पदक के लिए और पुरस्कार के लिए वो नहीं चाहता है। राज भोगे गादाए सादाए काट दलक दिन जे, कैसन त्यागी रहे ई जुगे के मानुष से, हमनी ओकर गयाने फू ईर्छा जोवे तान, जय जवान जय किसान। हम लोग उसके सामने कुछ नहीं है, अगर हम लोग उसके प्रति थोड़ा सा भी श्रद्धा अगर रखें तो काफी है। आप लोगों का जो यह सिलेबस है, इस सिलेबस के तहत हम लोगों ने आज एक पछिया डोंगल महुआ से 3 कविताएं आप लोगों की हो गई। 3 कविताएं। तो आप लोगों का जो है आगे की कविताएं भी अपलोड हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करने का, और सभी दोस्तों को जोड़िए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा आप लोगों को खोरठा का क्लास। कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट, लाइक एंड शेयर, इतना तो बनता है इस मेहनत के लिए। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद दोस्तों।